तो मध्य प्रदेश और बिहार समेत 7 राज्यों की 13 सीटों पर हुए चुनाव। विधानसभा उपचुनाव के नतीजों में इंडिया गठबंधन ने अपना दम दिखाया, बीजेपी को हार का मजा चखाया है। 7 राज्यों की 13 सीटों में से इंडिया गठबंधन ने 10, एनडीए ने 2 सीटें जीती। सभी सीटों पर 10 जुलाई को वोटिंग हुई थी। कांग्रेस ने 4, टीएमसी ने 4, आप डीएमके ने 1-1 सीटें जीती। वहीं बीजेपी के खाते में 2 सीटें गई, 1 सीट पर निर्दलीय विजयी हुआ है। परिणामों के बाद नेताओं ने अलग अलग रिएक्शन दिए। सबसे पहले उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और मौजूदा दौर में बीजेपी के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत को सुनिए, क्योंकि उत्तराखंड में दोनों सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा जमाया है। सीट का नुकसान हुआ है तो बसपा को हुआ है, बहुजन समाज पार्टी को हुआ है। मंगलौर विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी जीत के बिल्कुल करीब पहुंची है और पिछले चुनाव के मुकाबले जो 2 साल पहले हुआ था, 2 साल पहले 13,000 अधिक वोट भारतीय जनता पार्टी वहां पर लाई है। बिहार में छपरा जिले की रुपौली सीट पर भी चुनाव था और ये सीट पहले जेडीयू के खाते में थी, मगर इस चुनाव में यहां न तो जेडीयू जीत सकी और न ही आरजेडी, क्योंकि इस बार इस सीट पर निर्दलीय ने परचम लहराया है। अब सुनिए बिहार सरकार के मंत्री का इस परिणाम के बाद क्या कहना है। देखिए, हम इसको बहुत शिकस्त नहीं मानते। उपचुनाव होता है, उपचुनाव में लोग लोकल मुद्दे पर भी काम करते हैं। जहां हमारा सीट गड़बड़ाया है, निश्चित रूप से समीक्षा का विषय है। हमारे नेता बैठेंगे, समीक्षा करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी गड़बड़ी है आने वाले दिन में सारा ठीक कर लिया जाएगा। और खास करके जो बिहार का चुनाव है, तो बिहार में आप देख रहे हैं कि लोग आरजेडी को लगातार रिजेक्ट कर रहे हैं। जहां तक पूर्णिया की सवाल करते हैं, आरजेडी तीसरे नंबर पर है। लोकसभा में भी वहां आरजेडी तीसरे नंबर पर था। आरजेडी के लोग अलग अलग राग लाप रहे हैं कि अति पिछड़ा को वोट नहीं किया था। अति पिछड़ा को लोग टिकट तो दिला देते हैं, लेकिन एक यादव पूर्णिया के लोकसभा में सभी ने पप्पू यादव को वोट दिया। लालू प्रसाद जी इशारा किए कि भाई पप्पू यादव को वोट दो, टिकट देके बेइज्जत करने का काम करते हैं अति पिछड़ा समाज के लोगों को। उपचुनाव के नतीजे आए तो राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर हमला बोला। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि 7 राज्यों में हुए उपचुनाव के नतीजों ने स्पष्ट कर दिया कि बीजेपी द्वारा बुना गया भय और भ्रम का जाल टूट चुका है। किसान, नौजवान, मजदूर, व्यापारी और नौकरी पेशा समेत हर वर्ग तानाशाही का समूल नाश कर न्याय का राज स्थापित करना चाहता है। अपने जीवन की बेहतरी और संविधान की रक्षा के लिए जनता अब पूरी तरह से इंडिया के साथ जुड़ी है। जय हिंदुस्तान, जय संविधान। राहुल गांधी की तरह ही अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर लिखा कि उपचुनाव पे इंडिया अलायंस की शानदार जीत देश के नए नजरिए और नए जन जागरण की जीत है। युवाओं, महिलाओं, किसानों, मजदूरों, कारोबारियों और महंगाई और पेपर लीक से त्रस्त परिवार वालों ने बीजेपी को बुरी तरह नकार दिया। एक बार फिर से समझदार मतदाताओं को बधाई। उपचुनाव में जीत के बाद विपक्षी दलों में उत्साह है। वो इसे लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं और बीजेपी पर निशाना साध रहे हैं। कि बाई इलेक्शन के चुनाव परिणाम जो पूरे देश से आए हैं, वो कहीं न कहीं ये संदेश है कि भारतीय जनता पार्टी से लोगों का भरोसा उठ गया है। महंगाई बढ़ी है, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान और मजदूर की समस्याएं, और भारतीय जनता पार्टी के इसी अहंकार के खिलाफ जनता ने अपना जनादेश दिया है। 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को जनता ने बहुमत से दूर किया था, उसके बाद बाई इलेक्शन का ये परिणाम कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए एक सबक है। डबल इंजन की सरकार चलाने वाले लोग, उनके जहां शासित राज्य है उत्तराखंड या बिहार, पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, देश के चारों कोनों में जिन राज्यों में चुनाव हुए, वहां भाजपा 13 में 11 चुनाव हार गई। एक जो जीते भी हैं मध्य प्रदेश से, उस पर बड़ा भारी सवाल या निशान लगा है। बहुत कम अंतर से जीते हैं और डिमांड इन्होंने ठुकरा दी दोबारा काउंटिंग की, जबकि कम अंतर हो तो दोबारा काउंटिंग कराना चाहिए था। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो एक संदेहास्पद और एक सीट ही क्लियर। तो यानी कि जनता ने मन बना लिया है कि अब भाजपा का फेंकना, झूठ बोलना, प्रधानमंत्री के झूठे वायदे, ये सब जनता ने ठुकरा दिया है। कि जो 2 सीटें आप बीजेपी की जीती हुई बता रहे हैं, उनमें एक पे मार्जिन 1000 वोट का है और दूसरे पे तकरीबन इतना का है, 2, 2.5, 3 हजार का, और वो व्यक्ति
कल तक कांग्रेस में थे, आज मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के अगर आप देखें तो स्पष्ट है चीजें। अब मुझे दुख इस बात का है कि ये चीजें मैंडेट में भी आई थी लोकसभा के, लेकिन प्रधानमंत्री जी का दिल है कि मानता ही नहीं।